भारत ने फर्स्ट एवर मेडन वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या, इमोशंस हैं? कल आप फील्ड पर भी थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया यार, इससे बेटर नहीं हो सकता, इससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत बार ट्राई किया था। और कल मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि जितना सपोर्ट मेंस टीम को है उतना ही सपोर्ट मुझे ऐसा लगा कि पूरे इंडिया में वुमेन टीम को भी था। और फुल क्रेडिट हमारे महिला टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने फिर वो सपोर्ट का पूरा ये करके अच्छा खेल दिखाया और वो कन्विंसिंगली कल जीत गए। तो अभी हम इक्वली अच्छा पावर है हमारा क्रिकेट में, मैन और वुमेन। और क्रिकेट डेफिनेटली एक रिलीजन है और परफॉर्मेंस भी हमने फील्ड पे अभी दिखाया है। फिर सेमीफाइनल्स में हमने देखा जेमिमा का क्या परफॉर्मेंस रहा था। एक तरह से कहा, लोग कह भी रहे हैं कि जेमिमा ही वो एक्स फैक्टर थी, वो प्लेयर थी जिनकी वजह से हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ टीम को टक्कर देकर हम फाइनल्स तक पहुंचे। कितने गर्व की बात है कि जेमिमा रोड्रिगेज के आप कोच हैं, उनको इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखना, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा कि जेमिमा जो वो उसका हार्डवर्क मैंने देखा है, उसका हार्ट ब्रेक देखा है, उसका जो पैशन है, हंगर है, मैंने देखा है प्रैक्टिस के वक्त। उसको नॉकआउट गेम में उसे परफॉर्म करना ही था। जो कॉन्वर्जेशंस हमारे होते भी थे तो वैसे ही वो सोच रही थी कि नॉकआउट गेम में कोई डिफरेंस करना है, टीम को जिता के देना है, तो उसके माइंड में हमेशा था। और आई थिंक शी चोज़ द राइट ओकेजन कि भाई ऐसा ओकेजन सही चूज़ किया उसने। और वो अपना कम्प्लीटली 50 ओवर फील्डिंग के करने के बाद फिर 46 to 47 ओवर्स बैटिंग करना और वो प्रेशर हैंडल करके मेंटल टफनेस दिखाना, वो आई थिंक कमेंडेबल है। और उसने वो इनिंग खेलने के बाद दिखाया कि इंडियन टीम कौन से भी टफ सिचुएशन में हम लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करके हम लोग पॉजिटिवली वो रिजल्ट अपने तरफ लेके आ सकते हैं। सर, आपकी भूमिका की बात करना चाहेंगे। आपने किस तरह जेमिमा, क्योंकि वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल्स फिर फाइनल्स, मेंटल प्रेशर भी सर बहुत ज़्यादा होता है, किस तरह से उनको प्रिपेयर किया? क्योंकि सेमीफाइनल्स में ऐसी पारी खेलने के बाद उम्मीद और भी ज़्यादा ही थी जेमिमा से। सेमीफाइनल्स के पहले, फाइनल्स के पहले आपने किस तरह उनको मेंटली प्रिपेयर किया कि प्रेशर को हावी मत होने देना अपने पर? नहीं, ज़्यादा कॉन्वर्जेशन नॉर्मली मैं एज अ कोच तो नहीं करता प्लेयर्स के साथ, क्योंकि अगर हाँ ज़रूरत थी थोड़ी न्यूजीलैंड के गेम के पहले कि क्या थोड़ी डाउन थी वो, बट हमारा प्रिपरेशन एक आध साल से पहले से ही शुरू हो जाता है हमारा हमेशा, कि क्या क्या हम लोग देखते हैं कि कौन से टूर्नामेंट से, और पता था कि वर्ल्ड कप है इंडिया में होगा, तो हमारी प्रिपरेशन वैसी थी कि पिचेस कैसे होंगे, क्या है माइंडसेट, कैसा होना चाहिए। और हमने नॉकआउट गेम्स डेफिनेटली दोनों ने टारगेट किया था, कि हमें पता था कि अगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल होता 3 मैच जीतना है, सेमीफाइनल होता है तो 2 मैच आपको जीतना है। 2 मैच में अगर जेमिमा अच्छा करती है तो चांसेस बढ़ते हैं ना इंडिया के जीतने के। तो वैसा हमने टारगेट किया था और वैसा मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि क्या क्या गलतियां हमने पास्ट में की थी एज अ टीम। और जेमी ने भी 1-2 बार हुआ था ऐसा कि चेस में हम लोग नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाई, वो अच्छा खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ ही। तो वो हमने सोचा कि क्या हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है, तो हमारा ये था कि जितना डीप तक लेके जाए, चेस अगर चेस कर रहे हैं या फिर पहले भी सेट भी कर रहे हैं तो डीप तक लेके जाइए। और ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन भी क्रम्बल कर सकते हैं या कोई भी इंग्लिश टीम भी कर सकती है। तो वही हमारा प्लान था और वही उसने बाद में भी बोला कि मैं एंड तक खेलना चाहती थी और वही उसने किया, तो मैं बहुत खुश हूँ उससे। फिर सेमीफाइनल में पता चला कि 5 मिनट पहले जेमिमा को बताया था कि 5 नंबर पर नहीं 3 नंबर पर बैटिंग करेगी। बहुत बड़ी बात होती है इतने हाई प्रेशर गेम में, इतने 7 टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 नंबर पर जाकर बैटिंग करना। किस तरह से देखते हैं, क्या किस तरह से आपने आप दोनों ने मिलकर प्रिपरेशन की थी क्या इसके लिए? फिर उनका इस तरह से परफॉर्मेंस देखना, टीम को रेस्क्यू करना, क्या कहेंगे? देखिए, प्रेशर तो हमेशा होगा ही और नॉकआउट गेम का प्रेशर होगा ही। और हमने 5 नंबर की भी प्रैक्टिस की थी, 3 नंबर की भी की थी। हमने ये सोच के भी प्रैक्टिस की कि अगर 20 पे 5 नंबर पे खेल रहे हो, 20 पे 3 हुआ तो भी आपको जाना ही है, पावर प्ले में आपको नया बॉल खेलना ही और प्रेशर होगा ही। लेकिन वो प्रेशर से आप कैसे निकल सकते हैं, कैसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करके आप खेल सकते हो, वो एक हमने कॉन्वर्जेशन में कर लिया था अपना कि ये सिचुएशन आएगी और वो कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्स क्या होगा आपका।
वो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, तो वैसे प्रैक्टिस भी की थी। इट जस्ट दैट कि आप वो दिन पे जाके कैसे आप खेलते हो, कैसे सिचुएशन को खेलते हो, वो बहुत ज़रूरी था। और आई एम ग्लैड कि वो इतना लंबा तक वो लेके गई उसको, और उसको पता था कि वो अगर रहेगी पिच पे तो ये पॉसिबल है, और वो हिसाब से वो ये किए। और उसके साथ ही बाकी लोग ने भी जो कंट्रीब्यूट किया वो बहुत बढ़िया था। बट मेंटली आपको पहले समझना है कि ये प्रेशर सिचुएशन आएंगे और उसका क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या मेरा गेम प्लान है, उसके हिसाब से हमारा वर्क एथिक्स था। और आई एम ग्लैड कि वो उस दिन पूरा कंप्लीट हुआ अच्छे से। सर, आप जेमी को बहुत ही उनके बिगनिंग डेज से जानते हैं, क्या आपने बिगेस्ट चेंज देखा है उनमें एज अ पर्सन और एज अ क्रिकेटर? आई थिंक वो जो वर्ल्ड कप, पिछले वर्ल्ड कप में जब भी वो ड्रॉप हुई थी, स्क्वाड में नहीं थी, वो मेरे ख्याल से अभी तो टर्निंग पॉइंट था उसके लाइफ में। और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया, और जेमी को भी सबसे अच्छा बैटर बनना था। आई थिंक वो जब भी उसने खुद से मुझसे कहा कि मुझे बनना है करके, तो हमने मैंने, जेमी ने और आइवन ने, हम तीनों ने मिलके एक ऐसा प्रोसेस ऐसा बनाया था कि अभी इम्प्रूव करो और इवॉल्व करते रहो। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है उसको अपने प्रोफेशन में, ट्रेड में इवॉल्व करते रहना है। और क्रिकेट में तो जब भी आप प्रोफेशनल हो तो आप इवॉल्व करो, इम्प्रूव करो अपने गेम को, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, तो फिर आपके रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं। क्योंकि आपने अगर 3 साल में अगर देखा होगा अभी कि नए नए स्ट्रोक्स अभी जेमी खेलती है, उसके फिटनेस लेवल्स अच्छे हो गए और बेटर हो गई है, मैच्योर्ड हो गई है और ज़्यादा। तो फिर वो सब जो भी उसने 3 साल में जो इवॉल्वमेंट अपना दिखाया है, वो ड्रॉप होने के बाद वो आज कम्प्लीटली ये वर्ल्ड कप में, और उसका पहला वर्ल्ड कप में दिख रहा है ये। सर, हमने सेमीफाइनल्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जेमिमा ने अपने पर्सनल एंजाइटी स्ट्रगल्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बात की कि कैसे वो 1 महीने एंजाइटी से गुजरी है, कैसे आपने उनको इस फेज में सपोर्ट किया, कैसे उन्होंने ओवरकम करके इस तरह का परफॉर्मेंस दिया? देखिए, पहला तो मुझे लगा कि बहुत बार जब भी आप बहुत पैशनेट होते हो, आप बहुत अच्छा करना है कोई चीज़ में, कोई इसमें, तो आप कभी कभी अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर डालते हो, क्योंकि आपका टारगेट सब बड़े रखते हैं कभी कभी, एक सेल्फ रहता है ना, वो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा है था कि मुझे बहुत करना है। और जब भी थोड़े से अगर नहीं, अपने पहली बॉल पे आउट हो गए, थोड़े से चीज़ें वैसे नहीं हुई, तभी थोड़ा सा वो सेटबैक जैसा हुआ। और उसके बाद जब ये ड्रॉप हुई, वो सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि किसी को भी लगा नहीं था कि जेमी कभी ड्रॉप हो जाएगी टीम से। तो वो जो 15-20 दिन में या 2 हफ्ते में बहुत कुछ ऊपर नीचे जेमी ने देखा, और उसके वहाँ से कमबैक करना। देखिए, हमारा कॉन्वर्जेशन क्या था कि सेटबैक तो होगा, लेकिन अभी कमबैक कैसे कर सकते हैं ना, अब वो तो एक्सेप्ट करना है जो हुआ है वो। तो फिर हमने एक छोटे गोल्स बनाए, 3 गोल जो हमने बनाए, जो एज अ कोच मैंने उसको बोला कि फर्स्ट थिंग तो आप ये सोचो कि आप कभी भी टीम में वापस आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया, आप टीम कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहे हो करके आप बाहर बैठे हो, तो वही रीज़न दिया गया, तो आप वापस आ सकते हो टीम में। और इंडियन टीम वर्ल्ड कप में है, वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई, तो देयर इज़ एवरी चांस दैट यू कैन कम बैक इनटू द टीम एंड यू कैन डिलीवर। तो वो पहला था। दूसरा हमारा यही था कि आप जितना पॉजिटिव सोच सकते हो, जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, वो आप करो प्रिपेयर। वो आपका पहला थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि अभी मैं चांस है तो मैं प्रिपेयर कर सकते हो, जितना पॉजिटिव आप रह सकते हो, बॉडी लैंग्वेज वैसे दिखाओ। और तीसरा था कि यू जस्ट वो न्यूजीलैंड गेम में जाके स्टार्ट अच्छा करो, आप पहले 8 से 10 बॉल अच्छा खेलो, और उसके बाद लीव इट टू डेस्टिनी जो भी है वो। तो वही हमने सिंपल क्या कर सकते हैं हुआ, वो तो ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन क्या करना है वो आपको पहला मालूम होना चाहिए। उतनी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, फिर आप रिजल्ट्स की इच्छा कर सकते हो। सर, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसे पार्ट्स हैं जिस पर जेमिमा को कंटिन्यूस वर्क करते रहना चाहिए हाईएस्ट लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए? आई थिंक देखिए, कोई भी कंप्लीट प्लेयर कभी भी नहीं होता, वो तो सबको ही पता है, जेमी को भी पता है। 1-2 एरियाज और भी है जो हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। जो अच्छा किए है, हम लोग हमेशा टूर्नामेंट के बाद एक हमारा समराइजेशन होता ही है कि क्या अच्छा हुआ और क्या और बेटर हम लोग कर सकते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे हमारा स्टार्ट इतना ठीक नहीं हुआ, क्यों ऐसा वो थोड़ा सेटबैक हुआ, उसके पर भी हम बातें करेंगे। अभी तो वो टाइम नहीं है, बट हम लोग और इतना टाइम से मुझे पता है कि वो जो हंगर है जेमी में कि हमेशा इम्प्रूव करते रहना, इसके लिए आपको इवॉल्वमेंट उसका दिख रहा है। वो हंगर होना बहुत ज़रूरी है जो जेमी में है, और आई एम श्योर कि वो
एक बात की तो गारंटी है कि वो हमेशा इम्प्रूव करते रहेगी। शी इज़ नॉट गोइंग टू सेट ऑन और लॉरेंस कि क्या हुआ क्या नहीं करके यार, और वो अलग अलग स्टेजेस पे आपको बेटर जो हो रही है जेमी वो आपको हमेशा दिखाई देगा, इसकी मुझे गारंटी है। सर जेमी की बहुत ज्यादा सराहना हुई इस बात पर जब उन्होंने सेमीफाइनल्स के बाद बाहर आकर कहा कि आज ये मेरे 50 या 100 के बारे में नहीं था, ये आज इंडिया के जीत के लिए था। किस तरह से आपने ये माइंडसेट इंस्टिल किया कि ये गेम क्रिकेट गेम खुद का नहीं है, ये पूरी टीम का है, ये उसके जेमी के 50 और 100 का नहीं है, ये टीम के जीत का है? नहीं, 100%। आप जब भी टीम गेम में होते तो पहला तो टीम मैन बनना है आपको, या टीम वुमन बोलते हैं हम लोग, वैसा है कि टीम मेंबर बनना है आपको, क्योंकि आपको अप्स एंड डाउन्स तो होने ही वाले हैं। आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम कॉज को, टीम पहले आता है टीम गेम में, वो आपका हमेशा रहता है। क्योंकि बहुत सारा टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग इंडिविजुअली बहुत सोचते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं टीम को क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मेरा रोल डिफाइंड है, वो रोल मैं 100% मैं कैसा निभा सकती हूँ, कैसे निभा सकता हूँ, वो समझना पहला इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ रोल्स अपना क्या है टीम के प्रति, वो अगर आप समझते हो तो आपकी प्रिपरेशन भी तो वैसी ही होती है और आपको रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही मिलते हैं, और लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं कि जेमी जो अभी टीम के लिए खेलती है वो दिख रहा है, वो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं बट कभी कभी उनके एक्शन से पता नहीं चलता है, बट जेमी का अगर आप देखोगे वो जो बोलती है, जो उसका ग्राउंड पे दिखता है वो वैसी है, क्योंकि वो बचपन से जब से वो क्रिकेट खेल रही है तो इट्स ऑलवेज अबाउट द टीम। सेल्फिशनेस थोड़ा बहुत होता है बट इतना नहीं है कि आप टीम को प्रॉब्लम में डालते हो। आखिरी सवाल सर, हमने आपको कल फील्ड पर देखा, काफी देर तक जेमी आए, आप जेमी के पेरेंट्स के साथ खड़े थे वहां पर, एकदम सेंटर ऑफ द ग्राउंड में आप लोग बात कर रहे थे। अगर आप हमें बता सकते हैं किस तरह की बातचीत हुई कप जीतने के बाद, क्या जेमी की फीलिंग्स थी, आपने क्या कॉन्वर्सेशन किया एज अ कोच विद जेमी? जेमी ने मुझे ये पूछा कि सर आप एक दो अभी और सो पाओगे कि नहीं एक दो रात, तो मैं बोला बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर तुम पार्टी दोगी तो और एक हफ्ता नहीं सोऊंगा मैं। तो यही सब थी। तो जेमी भी यही बोल रहे थे कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि एक्चुअली कि हम जीते हैं अभी भी, क्योंकि वो फीलिंग अभी भी सिंक इन नहीं हुआ। और मैंने वही पूछा था कि वही फिर हम लोग जब भी पिच पे थे तो वही पूछा कि ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स के टाइम पे कैसा क्या चल रहा था करके, तो उसने बहुत अच्छे से बोला कि, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि उसने अच्छे से वो डिकोड किया था कि करीबन 10 ओवर्स में 80 रन चाहिए थे। और जेमी ने यही बोला कि मैंने 30 बॉल्स 40 ऐसा करके जो भी हमारे पार्टनर्स आ रहे थे उनको मैंने ऐसा बोला ताकि वो मेंटली भी थोड़ा इजी लगे। और यही बोला कि मुझे लास्ट तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट था और वही मैंने ट्राई किया, और रन्स अच्छे से आ रहे थे तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, और फिर वो अच्छे से हो गया और हम लोग जीत गए, बस इतना ही था।